वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग थ्योरम्स 7.6, 7.7 और 7.8 को प्रूव कर चुके हैं। मैं इन थ्योरम्स का यहाँ पे ख़ास तौर पे जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें उन तीनों थ्योरम्स को अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको रिवाइज़ करना है कि क्या क्या नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, क्या थ्योरम्स हैं जिनको यहाँ पे अप्लाई करना है। सबसे पहली बात हमें ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ टू साइड इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा ज़्यादा होगा। हम लोग थ्योरम 7.8 पढ़ चुके हैं। साथ साथ हमने 7.6 थ्योरम पढ़ी थी कि किसी भी ट्रायंगल में दो अनइक्वल साइड्स हैं, उन दो अनइक्वल साइड्स में से जो बड़ी साइड होगी उसका अपोजिट एंगल भी बड़ा होता है, जो छोटी साइड है उसका अपोजिट एंगल छोटा होता है, और इस थ्योरम का कन्वर्स भी ट्रू होता है। तो इस नॉलेज के साथ हम लोग एक्सरसाइज 7.4 को स्टार्ट करेंगे। 7.4 फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तीन तरह के ट्रायंगल हमने पढ़े हैं जो एंगल के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किए जा सकते हैं। साइड्स के अकॉर्डिंग होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल एंड आइसोसेल्स ट्रायंगल। और एंगल के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल की अपोजिट साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। सपोज ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B, देन opposite side of angle B, AC, is called hypotenuse and these two remaining sides are, one is base and one is altitude। तो ये जानकारी हमें होना चाहिए। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें प्रूव क्या करना है कि साइड AC इन दोनों साइड्स में सबसे बड़ी है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है। इसको प्रूव करने के लिए सिस्टमैटिकली हम लोग अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है गिवन कि क्या है हमारे पास, क्या दिया गया है। किसी भी क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। दिया गया है हमें कि ABC इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमें दिया गया है। हमने एक ट्रायंगल लिया ABC जहाँ पे एंगल B राइट एंगल है। अब जैसे हमने एंगल B राइट एंगल बता दिया तो इसका मतलब है कि B के अपोजिट साइड AC ही हाइपोटेनस होगी। सो वी नीड टू प्रूव दैट। क्या हमें प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि हाइपोटेनस AC बड़ी है साइड AB से, साथ साथ हाइपोटेनस AC बड़ी है साइड BC से भी। तो हाइपोटेनस इन दोनों साइड से बड़ी हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ की। किसी भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है सबसे पहले नंबर 1, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। नंबर 2, ट्रायंगल में एटमोस्ट मैक्सिमम एक ऑब्टूस एंगल हो सकता है और दो एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं। या तो ट्रायंगल में तीनों एक्यूट एंगल होंगे, या अगर एक ऑब्टूस एंगल आ गया या एक राइट एंगल आ गया तो बाकी दोनों एंगल्स हमेशा एक्यूट एंगल्स होंगे। यानी मैक्सिमम किसी भी ट्रायंगल में राइट एंगल एक हो सकता है और ऑब्टूस एंगल एक हो सकता है। तो अगर हमने ये कह दिया कि एंगल B राइट एंगल है तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों एंगल्स, बाकी टोटल तीनों का 180 सम होता है। इन दोनों एंगल्स का सम अब बचा 90, क्योंकि 90 ये हो गया, बाकी ये दोनों बचे 90। इसका मतलब है कि एंगल C और एंगल A दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे इन ट्रायंगल ABC, एंगल A एंड एंगल C आर एक्यूट एंगल्स। ये एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्स हैं जब, तो जाहिर सी बात है कि एंगल B बड़ा होगा एंगल C से। जब एंगल B बड़ा है एंगल C से तो हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं B की अपोजिट साइड C की अपोजिट साइड से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि हमने थ्योरम 7.7 में इसको डिराइव भी किया है। देयरफॉर साइड AC विल बी ग्रेटर देन साइड AB। क्यों बड़ी है इसका रीज़न भी हमें लिख देना है। साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल, बड़े एंगल की अपोजिट साइड भी बड़ी होती है। इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे अप्लाई किया, AC इज ग्रेटर देन AB। सिमिलरली इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल B बड़ा होगा एंगल A से।
अब जब एंगल बी बड़ा है एंगल ए से, तो बी की अपोजिट साइड ए सी बड़ी होगी ए की अपोजिट साइड बी सी से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी। यही हमें प्रूव करना है। ए सी ए बी से बड़ी है और यहाँ हमने बताया ए सी बी सी से बड़ी है। इसका मतलब है कि ए सी इस ट्रायंगल की बाकी दोनों साइड से बड़ी है, जो कि हमें प्रूव करना था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस इज़ द लार्जेस्ट साइड। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ ट्राइंगल, साइड्स ए बी एंड ए सी आर एक्सटेंडेड अप टू पी एंड क्यू। Also it is given that this angle PBC is less than angle QCB, ये एंगल इससे छोटा है। तब हमें प्रूव करना है कि साइड AC इज ग्रेटर देन साइड AB, AC AB से बड़ी होगी। आसानी से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या क्या दिया गया है। हमें इस ट्रायंगल में दिया गया है कि एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB, ये हमें दिया गया है। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है साइड AC इज ग्रेटर देन AB। लेट अस स्टार्ट। हम ये जानते हैं कि ABP ये एक स्ट्रेट एंगल है। ये स्ट्रेट एंगल, इसका मतलब है कि इस एंगल का वैल्यू 180 डिग्री होगा। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि AQ एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल ACQ भी 180 डिग्री होगा। अब अगर हमें एंगल ABC निकालना हो तो हम ये कह सकते हैं 180 माइनस PBC, हमें एंगल ABC मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हमें एंगल ACB निकालना हो तो हम कह सकते हैं 180 माइनस QCB। ये सभी लोगों को पता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। गिवन दैट एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB, ये हमें दिया गया है। वी हैव एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB, ये हमें दिया गया। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आपका लेस देन रिलेशन हो, मान लीजिए 5 इज लेस देन 6 और इन दोनों क्वांटिटीज़ को हम एक निश्चित संख्या से घटाएं 10 से, तो जो 10 माइनस 5 होगा वो 10 माइनस 6 से बड़ा हो जाएगा। सेम क्वांटिटीज़ जब हम इन दोनों को घटाएंगे, आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं 5 छोटा है 6 से, लेकिन 10 माइनस 5 आपको 6 मिलेगा और 10 माइनस 6 आपको 4 मिलेगा। तो 10 माइनस 5 आपको 5 मिलेगा, 10 माइनस 6 आपको 4 मिलेगा। तो जो 10 माइनस 5 है वो बड़ा हो जाएगा 10 माइनस 6 से। तो अगर हमें ये मालूम है एंगल PBC इज़ लेस देन एंगल QCB, हम इन दोनों को 180 से अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हम ये कह सकते हैं कि 180 माइनस एंगल PBC इज़ ग्रेटर देन 180 माइनस एंगल QCB के। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं। अब 180 माइनस PBC क्या है? 180 माइनस PBC है एंगल ABC, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं एंगल ABC इज़ ग्रेटर देन 180 माइनस QCB कितना है? ये पूरा 180, इसमें हमने QCB घटा दिया तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं एंगल ACB। अब हम देखें इस ट्रायंगल ABC में, तो हमने ये बता दिया कि ये एंगल इस एंगल से बड़ा है। तो इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में हमने प्रूव कर दिया है एंगल ABC इज़ ग्रेटर देन एंगल ACB। तो जाहिर सी बात है कि एंगल ABC के अपोजिट साइड AC बड़ी होगी एंगल ACB के अपोजिट साइड AB के। तो हम ये कह सकते हैं AC इज़ ग्रेटर देन AB, जो हमें प्रूव करना था। रीज़न इसका लिखना है आपको, ऐसा क्यों है? क्योंकि साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर, जो बड़ा एंगल होता है उसकी अपोजिट साइड भी बड़ी होती है। इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ अप्लाई किया और बता दिया है कि AC इज ग्रेटर देन AB होगा। क्वेश्चन नंबर 3 और भी ज़्यादा आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हमें एक फिगर दे दिया गया है और इस फिगर में दिया गया है कि एंगल B इज़ लेस देन एंगल A, साथ साथ एंगल C इज़ लेस देन एंगल D, और हमें प्रूव करना है कि साइड AD BC से छोटी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन, उसके बाद वी नीड टू प्रूव दैट AD इज़ लेस देन BC,
और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि इसको कैसे प्रूव किया जाए। तो देखिए, हमें ये मालूम है कि इस ट्रायंगल OBA में एंगल A बड़ा है एंगल B से। तो हम सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल OAB। इस ट्रायंगल में ये दिया गया है एंगल B इज़ लेस देन एंगल A, एंगल B इज़ लेस देन एंगल A, ऐसा दिया गया है क्वेश्चन में। हम यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करें। अगर एंगल B छोटा है एंगल A से तो एंगल B की अपोजिट साइड OA छोटी होगी एंगल A की अपोजिट साइड OB के। तो एंगल B की अपोजिट साइड OA इज़ लेस देन एंगल A की अपोजिट साइड OB। ऐसा क्यों है? क्योंकि साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लार्जर। हमने इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई किया है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। सेम चीज़ हम यहाँ पे इस ट्रायंगल ODC में अप्लाई करेंगे। अगेन इन ट्रायंगल ODC, इस ट्रायंगल में हमें दिया गया है एंगल C इज लेस देन एंगल D। इट इज़ गिवन दैट एंगल C इज लेस देन एंगल D, ये दिया गया है। और सेम प्रॉपर्टी जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो एंगल C की अपोजिट साइड OD बड़ी होगी छोटी होगी एंगल D की अपोजिट साइड OC से। तो हम लिख सकते हैं OD इज लेस देन OC। यहाँ पे भी यही प्रॉपर्टी है, साइड अपोजिट टू द लार्जर साइड, साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लार्जर। ये आप लोगों को लिखने की आदत डालना है, क्योंकि बिना ये रीज़न लिखे हुए आपके क्वेश्चन को इनकम्प्लीट माना जाएगा, इसलिए ये हैबिट आपके पास होना चाहिए। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ देते हैं। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जैसे ही हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ा तो हमें लेफ्ट साइड मिलेगा OA प्लस OD इज लेस देन राइट साइड OB प्लस OC। अब आप फिगर में देखें, OA को OD में जैसे ही हम जोड़ेंगे OA प्लस OD बन जाएगा AD। तो राइट साइड में हम लिख सकते हैं AD इज लेस देन OB प्लस OC जैसे किया तो हमें BC मिल गया, इज लेस देन BC कह देंगे। यही हमें प्रूव करना है, AD इज लेस देन BC, जो कि हमें प्रूव करना था। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव करना है AB एंड CD आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। दिया गया है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल में साइड AB सबसे छोटी साइड है और साइड CD सबसे बड़ी साइड है। और इस नॉलेज के साथ हमें प्रूव करना है कि एंगल A बड़ा होगा एंगल C से, एंगल B बड़ा होगा एंगल D से। ये हमें प्रूव करना है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हमें करना होगा। जब हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C, तो हम क्या करेंगे, A से C को मिलाएंगे। हमने A से C को मिलाया, ये कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया। ये हम फर्स्ट पार्ट के लिए कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन मीट AC। अब हमें देख सकते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल को हमने इस एक डायगोनल की मदद से, ये जो AC है ये इसके डायगोनल की तरह काम करेगा। इस एक डायगोनल ने इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में बांट दिया है। तो सपोज हमने इस एंगल को 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, इसको 3 बोल दिया और इसको 4 बोल दिया। कन्वेंस के लिए आसानी से हम इसको प्रूव करेंगे। अब हम देखें, जब पहला ट्रायंगल हम लेंगे ABC, इस ट्रायंगल में साइड AB छोटी होगी साइड BC से। क्यों छोटी होगी? क्योंकि हमें पता है कि AB इज़ द स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट साइड है। क्यों? AB इज़ द स्मॉलेस्ट एंड CD इज़ द लॉन्गेस्ट, ये दिया गया है। तो इस ट्रायंगल में हम ये कह सकते हैं कि AB इज़ लेस देन BC, क्योंकि AB इन तीनों साइड्स से छोटी है। इसको हम अप्लाई करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं, देखें किस तरह से हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC में हम लिख सकते हैं AB इज़ लेस देन BC। ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि ये हमें दिया गया है कि AB इज़ द स्मॉलेस्ट साइज। अब जब AB स्मॉलेस्ट साइड है तो AB के अपोजिट
एंगल सी को हम कह सकते हैं कि वो एंगल बी सी के अपोजिट एंगल ए से छोटा होगा। तो ए बी इज़ लेस देन बी सी, इसका मतलब है कि ए बी का अपोजिट एंगल सी छोटा होगा बी सी के अपोजिट एंगल ए से। यानी कि हम ये कह सकते हैं एंगल 3 इज़ लेस देन एंगल 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पे आप रीज़न लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर। इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। इसी तरह से जब हम ट्राइंगल ए डी सी में देखेंगे, इन ट्राइंगल ए डी सी में, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सी डी बड़ा है ए डी से। क्यों सी डी बड़ा है? क्योंकि हमें ये दिया गया है सी डी इज़ द लार्जेस्ट साइड ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, तो सी डी इन तीनों साइड से बड़ी होगी। हम इस ट्रायंगल में कहेंगे सी डी इज़ ग्रेटर देन ए डी, सी डी इज़ ग्रेटर देन ए डी, या ए डी इज़ लेस देन सी डी। तो इसका मतलब है कि ए डी का अपोजिट एंगल 4 सी डी के अपोजिट एंगल 2 से छोटा होगा। तो ए डी का अपोजिट एंगल 4 इज लेस देन सी डी के अपोजिट एंगल 2 से। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे, सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, हमें मिल जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज लेस देन एंगल 1 प्लस एंगल 2। 3 और 4 1 और 2 से छोटे हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा? एंगल सी इज लेस देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा एंगल ए। हम देख सकते हैं कि यही हमारा फर्स्ट पार्ट था, एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल सी। हमने प्रूव कर दिया एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल सी। अब अगर हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना हो, तब हमें इसी फिगर में डायगोनल बी से डी को मिला देना है और सेम प्रोसेस करना है। तो उसको आप लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल डी। फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है, इन दिस फिगर पी आर इज़ ग्रेटर देन पी क्यू। इस फिगर में साइड पी आर पी क्यू से बड़ी है और ये दे दिया गया है कि जो पी एस है ये इस एंगल क्यू पी आर को बाइसेक्ट करती है। हमें प्रूव करना है एंगल पी एस आर इज़ ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है गिवन, क्या दिया गया है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू एंड पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर। प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। ये हमें प्रूव करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये दे दिया गया है कि साइड पी एस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। इसका मतलब है कि ये साइड इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही दो इक्वल पार्ट्स में। मींस हमारा जो एंगल क्यू पी एस है वो एंगल आर पी एस के बराबर होगा। सबसे पहले हम यही लिख देते हैं, गिवन दैट पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर। तो इससे हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू एंगल आर पी एस। इक्वेशन नंबर 1 हमने ये बता दिया कि एंगल क्यू पी एस और एंगल आर पी एस ये दोनों बराबर होंगे। नेक्स्ट हमें मालूम है कि साइड पी आर बड़ी है साइड पी क्यू से, तो आल्सो पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, ये दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल पी क्यू आर में पी आर का अपोजिट एंगल क्यू बड़ा होगा पी क्यू के अपोजिट एंगल आर से। तो हम ये कह सकते हैं आल्सो पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। इसका मतलब है कि पी आर का अपोजिट एंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन पी क्यू के अपोजिट एंगल पी आर क्यू। एंगल रीजन आप जरूर लिखें, एंगल अपोजिट टू
लार्जर साइड इज लार्जर। इस प्रॉपर्टी को हमें मेंशन कर देना है। अब अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स में देखें तो हम पी क्यू आर को पी क्यू एस कह सकते हैं और पी आर क्यू को पी आर एस भी कह सकते हैं। तो इसी से हम ये कह सकते हैं पी क्यू आर की जगह पे एंगल पी क्यू एस इज ग्रेटर देन एंगल पी आर एस। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हम ट्रायंगल पी एस क्यू में अगर एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करें, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या होती है, किसी भी ट्रायंगल की तीनों एंगल्स को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हमें मिलेगा। तो उस एंगल सम प्रॉपर्टी को हम अप्लाई कर रहे हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल पी क्यू एस। ट्रायंगल पी क्यू एस में जब हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम तीनों एंगल्स को जोड़ रहे हैं, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी एस क्यू, ये तीनों एंगल्स को जोड़ा इक्वल टू 180 डिग्री मिलेगा। और अगर हम एंगल पी एस क्यू की वैल्यू निकालें तो हम लिख सकते हैं 180 माइनस ये दोनों एंगल्स उस तरफ भेज देंगे, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल क्यू पी एस। ये इक्वेशन नंबर 3 हमने कह दी। सेम प्रॉपर्टी हम जब इस ट्रायंगल पी आर एस में अप्लाई करेंगे, सिमिलरली इन ट्रायंगल पी आर एस, सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। और इस प्रॉपर्टी के द्वारा जब हम पी एस आर की वैल्यू निकालेंगे तो हम ये कह सकते हैं एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 180 माइनस ये एंगल 180 माइनस ये दोनों एंगल्स। तो इसको हम लिख सकते हैं पी आर एस माइनस एस पी आर पी एस माइनस आर प्लस आर पी एस। ये हमने इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। अब हम इन दोनों इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को कंपेयर करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को हम कंपेयर करें। देखिए 1 को जब हम यूज़ करेंगे हमें पता है क्यू पी एस और आर पी एस दोनों बराबर हैं, तो हम आर पी एस की जगह पे क्यू पी एस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दें 180 माइनस पी आर एस प्लस क्यू पी एस। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। अब आप देखें यहाँ पे दिया गया 180 माइनस पी क्यू एस प्लस एंगल क्यू पी एस, यहाँ दिया 180 माइनस पी आर एस प्लस एंगल क्यू पी एस। इन दोनों में से जो भी एंगल बड़ा होगा उसकी वैल्यू 180 माइनस जब करेंगे तो छोटी मिलेगी। अगर इसकी वैल्यू बड़ी है तो 180 माइनस करेंगे हमें छोटी वैल्यू मिलेगी। तो हम एक इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 की राइट हैंड साइड को मेन कंपेयर करने जा रहे हैं। हमें मालूम है पी क्यू एस बड़ा है पी आर एस से। आप देखें पी क्यू एस बड़ा है पी आर एस से और ये दोनों चीज़ सेम है। जब ये दोनों चीज़ सेम है, पी क्यू एस बड़ा है पी आर एस से, तो इसका मतलब है कि 180 माइनस पी क्यू एस माइनस क्यू पी एस छोटा होगा 180 माइनस पी आर एस प्लस क्यू पी एस से। कन्फ्यूज नहीं होना है। आप लोग इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम, यहाँ पे लिखे देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। हम इन चारों इक्वेशन से ये कह सकते हैं कि 180 माइनस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल क्यू पी एस, ये एंगल पी क्यू एस बड़ा है पी आर एस से, तो 180 माइनस जब करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, इज लेस देन 180 माइनस पी आर एस प्लस क्यू पी एस। और जब ये दोनों एंगल्स का हमने कंपेरिजन कर लिया तो इसका मतलब है कि एंगल पी एस क्यू छोटा होगा एंगल पी एस आर से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल पी एस क्यू इज लेस देन एंगल पी एस आर से। यही हमें प्रूव करना था।
थोड़ा सा आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि डायरेक्ट हमने ये कैसे लिख दिया। उसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। हमने यहाँ पे देख लिया 180 मैच हो गया, साथ साथ QPS मैच हो गया। केवल PQS और PRS में कंपेरिजन करना था। PQS और PRS में PQS बड़ा था, इसका मतलब है कि ये नंबर छोटी हो जाएगी। तो ये नंबर छोटी है इससे, तो PSQ छोटा होगा PSR से। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब 6th क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। शो दैट of all line segments drawn from a given point not on it the perpendicular line segment is the shortest। आपको समझना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है। कोई भी एक लाइन सेगमेंट हो, उस लाइन सेगमेंट में कोई भी हम एक पॉइंट लें तो उस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उस लाइन सेगमेंट की, वो शॉर्टेस्ट होती है। तो हमने एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे लिया L और OP इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। हमें प्रूव करना है कि OP इज़ द शॉर्टेस्ट, यानी OP OQ से भी छोटा होगा, OP OR से भी छोटा होगा, OP OS से भी छोटा होगा। तो सबसे पहले आप बताएंगे गिवन L इज़ द लाइन सेगमेंट एंड O इज़ द पॉइंट नॉट ऑन इट। वो एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट में नहीं है। और हमें प्रूव क्या करना है कि अगर OP परपेंडिकुलर हो इस लाइन सेगमेंट L पे, तो OP इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। यानी हमें प्रूव करना है कि OP OQ से छोटा है, OP OR से छोटा है, OP OS से छोटा है। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव कर चुके हैं। आप ज़रा ध्यान दीजिए कि अगर हम बात करें ये इस ट्रायंगल OPQ की, तो एंगल P 90 डिग्री। इसका मतलब है कि OQ एक हाइपोटेनस है और हाइपोटेनस हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो उसी चीज़ को हमें यहाँ पे दोबारा प्रूव कर देना है। इन ट्रायंगल OPQ एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री and angle Q is acute angle। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल P इज ग्रेटर देन एंगल Q। जब एंगल P एंगल Q से बड़ा है तो इसका मतलब है कि एंगल P की जो साइड है अपोजिट OQ, ये बड़ी होगी एंगल Q की अपोजिट साइड OP से। तो यहाँ से हमने बता दिया कि OP OQ से छोटा है। सिमिलरली इसी तरह से जब हम लेंगे इन ट्रायंगल OPR, जब हम ट्रायंगल OPR लेंगे, सेम प्रोसेस हम फिर से करेंगे और इस ट्रायंगल OPR में हम ये बता सकते हैं सिमिलरली इन ट्रायंगल OPR वी कैन शो दैट, हम ये आसानी से दिखा सकते हैं कि जो साइड OR है वो भी बड़ी होगी OP से। और सिमिलरली इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव that OS is also greater than OP। यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.4 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। मैंने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ साथ आप लोग इनबॉक्स में भी अपने मैसेज छोड़ सकते हैं। किसी क्वेश्चन को आप रिपीट करना चाहते हैं या कोई नया क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका स्वागत है। हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। थैंक यू।